प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणीं ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी नमाम्यहम् शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय। दोस्तों, नवरात्र का दूसरा दिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। ब्रह्मचारिणी देवी का, दुर्गा माँ के जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, द्वितीय स्वरूप है, उनकी पूजा का विधान आता है। अर्थ होता है ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी, और भक्त इन्हें शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी आदि नामों से जानते हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप हो, त्याग हो, वैराग्य हो, सदाचार हो, संयम हो, आत्मविश्वास हो, सभी में वृद्धि होती है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह मार्ग से विचलित नहीं होता है। देवी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों में दुर्भावनाओं, दुर्गुणों और दोषों का नाश करती हैं। उनके तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, तृष्णा आदि का नाश होता है। जीवन में धैर्य, साहस, उत्साह का समावेश होता है। व्यक्ति मजबूत बनता है, और वे लोग जिनके जीवन में अंधकार है, ढेर सारी परेशानियां हैं, उनके लिए माँ दुर्गा का यह स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप हो, त्याग हो, वैराग्य हो, सदाचार हो, संयम हो, इनमें वृद्धि होती है, और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं अगर आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो आपको आज के दिन, नवरात्र के दूसरे दिन, देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए आपको माँ का पूजन करना चाहिए। आपकी परेशानियां स्वयं ही नाश हो जाती है। और ऊपर से मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली देवी हैं। मंगलवार के दिन पढ़ने से अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मत्व स्वरूपा है। मनुष्य जीवन की बाल अवस्था रूपी विद्यार्थी को संबोधित करती हैं। प्रकाश निकलते हुए खिलते कमल जैसा इनका ज्योतिर्मय स्वरूप शांत और निमग्न होकर तप में लीन होता है। इनके मुखमंडल पर कठोर तप के कारण अद्भुत तेज आता है। इनके दाहिने हाथ में अक्षमाला है, बाएं हाथ में कमंडल है। ध्वल वस्त्र धारण करती हुई गौरवर्णा देवी के कंगन, कड़े, हार, कुंडल और बाली आदि सभी जगह कमल से जड़े हुए हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप पार्वती माता का वो चरित्र है जब उन्होंने शिव अर्थात ब्रह्म को साधने हेतु तप किया था। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी, ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी भी अचंभे में पड़ गए। तब देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? भोले शंकर बोले कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके, इसके लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवता माँ भवानी के शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया, और उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला, और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। हर बच्चे में 16 गुण होते हैं, और माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिसमें से 36 गुण माने जाते हैं। और माता ब्रह्मचारिणी जब आई इस पृथ्वी पर, तो माना गया कि वह हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। और एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में पूछा। तब नारद जी ने कन्या के विवाह में अवरोध की बात कही, और इसके निवारण हेतु कन्या को व्रत, तप आदि करने के उपाय बताए। नारद जी के कहे अनुसार कन्या तप में लीन हो गई,
और कई वर्षों तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। देवी के द्वारा की गई हुई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े खूबसूरत शब्दों में करते हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कछुक दिन कठिन उपवासा। देवलोक के समस्त देवों ने कन्या की अलग अलग तरह से परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन देवी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उनके कठिन तपस्या और व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें पति के रूप में भगवान शिव को पाने का वरदान प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनी। आध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें इस देवी की पूजा से सहज ही ये सब प्राप्त हो जाता है। देवी का दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती है और साधक मोक्ष का भागी बनता है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा, उमा। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है और इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। देवी दुर्गा का यह दूसरा ज्योतिर्मय स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। इस देवी की प्रतिमा की पंचोपचार सहित पूजा करके जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है, उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव एवं श्रद्धा से दुर्गा पूजा के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता बना रहता है, उनके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं सताता। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठकर माँ की पूजा करें। लाल कपड़े पर देवी दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप का चित्र हो तो वो, नहीं तो ऐसे ही माँ दुर्गा की चित्र को आप स्थापित करें और आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों और योगनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। दूध, दही, शर्करा, घृत, मधु आदि से स्नान कराएं। देवी माँ को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के बाद आचमन, पान, सुपारी आदि भेंट करें, प्रदक्षिणा करें। और इस प्रकार से कलश देवता की पूजा के पश्चात आप अगर चाहें तो नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता आदि जितनी आपको पूजा आती है, वरना आप बिल्कुल सिंपल रखें। देवी पूजा, गणपति पूजन करें, गुरु पूजन करें, इसके बाद देवी पूजन करके आप अपने मंत्र को जप सकते हैं। इस दिन आटे का दिया जलाना चाहिए। थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा घी डाल लीजिए और फिर उसे हाथों से मसल के बिल्कुल सॉफ्ट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक दिया बनाना चाहिए और इसमें आपको लाल कलावे की बाती लगानी चाहिए और चमेली का तेल डाल करके इस दीपक को आपको जलाना चाहिए। गूगल की धूप करनी चाहिए। लाल पुष्पों से माँ का श्रृंगार करें, सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर का विशेष रूप से आज उपाय बताने जा रही हूँ। गुड़ से बने हलवे का इस दिन भोग लगा सकते हैं। आपके पास लाल चंदन या मूंगे की माला है तो एक माला का आप जप इस दिन करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यानुत्तमा। फिर बोले ओम ब्रह्मचारिण्ये दिव्यै नमः, ब्रीं ब्रह्मवादिन्यै नमः। इस प्रकार से बोले। नहीं जानते हैं संस्कृत, सिर्फ बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय, या ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। ये भी नहीं बोल सकते तो दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, या ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, किसी भी मंत्र का जप कीजिए। देवी माँ को इस दिन स्नान आदि करा के माँ को कमल और उड़हुल का फूल, जो रेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं, वो अगर हो तो वो चढ़ाइए। और शिव जी की पूजा इसके बाद अवश्य करनी चाहिए और ब्रह्मा जी के नाम से जल, फूल, अक्षत आदि हाथ में लेकर के ओम ब्रह्मणे नमः, क्या बोलेंगे, ओम ब्रह्मणे नमः, ये बोलते हुए भूमि पर छोड़ना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचारिणी माँ का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंत्र है, स्तोत्र पाठ है, कवच है, ये सभी का जप कीजिए। घी और कपूर मिला करके देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करें और दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए बोले आवानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए माँ की आराधना करें। ऐसा करने से आज नवरात्र के दूसरे दिन मनुष्य दीर्घ आयु होता है।
इनकी साधना सर्वाधिक रूप से उन लोगों के लिए फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध मेडिकल से होता है, इंजीनियरिंग से होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होता है। जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते, सुरक्षा सेवा में जाना चाहते, उन्हें अवश्य ये पूजन करना चाहिए। और ब्रह्मचारिणी के पूजन में एक कटोरी में सिंदूर रख लीजिए। कहते हैं कि इनकी साधना से मूर्ख भी सयाना हो जाता है। साधारण स्टूडेंट भी डॉक्टर और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में प्रवेश परीक्षा में सफल मिल जाता है। और विशेष रूप से मंगल की साधना है तो क्या होगा, आपके अंदर अगर क्रोध आवेग ज़्यादा है तो वो शांत हो जाता है। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, सभी कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो इस बार आज आपको एक काम करना है। कुमकुम जो आप चढ़ाएंगे, रोली, इसके बजाय आपको सिंदूर माँ को अर्पित करना है और उनसे अपनी इस समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए प्रार्थना करना है। या फिर आप चाहे तो माँ को चोला भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने अंदर पराक्रम की कमी, आपको लगता है मैं बहुत डायनामिक नहीं हूँ, मैं हर जगह आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पाता हूँ, आप लोगों से डरते हैं, तो आज के दिन आपको ब्रह्मचारिणी माँ को कम से कम एक चुटकी सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। और आप देखेंगे बहुत जल्दी, बोलिए ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। देखिए आपकी पर्सनालिटी में कैसा विकास होता है। स्पेशली जो इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते उन्हें ये ज़रूर करना चाहिए इससे। और अगर आपके शत्रु भी बहुत ज़्यादा हैं तो भी आपको ये करना चाहिए। आपके अंदर का डर भी समाप्त होगा और आपके शत्रु भी परास्त होंगे। इस दिन माँ को तिलक तो करेंगे ही, सिंदूर से थोड़ी सिंदूर एक कटोरी में माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। और इससे फिर आप नित्य सारी पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद एक डब्बी में भर के रख लीजिए। रोज आप तिलक कीजिए, देखिए देवी पर चढ़ाकर इस प्रसाद के रूप में घर पे रखिए। नियमित लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, एक पीला कपड़ा ले लीजिए और इस पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके केसर ले लीजिए। केसर ले लीजिए, उसमें सिंदूर मिला लीजिए, थोड़ा सा 2 चुटकी घी मिला लीजिए उसमें, या चमेली का तेल मिला के दोनों को आपस में घस लीजिए। इसके बाद इस पीले कपड़े पर 63 नंबर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 63, और माता के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। नवरात्र जब पूर्ण हो जाएंगे तो इसे तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में धन आने लगेगा। दोस्तों, आप चाहें तो ये जो सिंदूर आपने कटोरी में रखा है, माँ से सारी साधना पूर्ण करने के बाद आप दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाइए और उस सिंदूर में थोड़ा सा तेल चमेली का मिला के, तिल का तेल मिला सकते, घी मिला सकते, बिल्कुल चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1-2 बूंद डालना चाहिए, नहीं तो फिर फैलने लगता है वो। इस तरह से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज के दिन 7 बिंदी बना दीजिए। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की ताकत नहीं है कि आपके घर पर प्रवेश कर पाएगा। ये घर में मौजूद जितने वास्तु दोष होते हैं उसको दूर करने में कारगर होता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर आप ये सिंदूर लगाते हैं तो साथ ही साथ देवी लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर के आती है। और घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश की प्रतिमा भी आज के दिन लगाते हैं तो इससे भी घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके पास विशेष रूप से, जिन लोगों के पास हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, मैं आपको प्रॉमिस किया था कि इस बार नवरात्र में मैं साधना बताऊंगी, तो अगर आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी या कस्तूरी, तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आज उस पर सिंदूर लगा करके माँ की पूजा करें। और जो मैंने मंत्र बताया है आगे, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, इस मंत्र की 11 माला का जप कर लीजिए। और उसमें आप जो भी हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि है, उसमें आप 2 लौंग, 1 इलायची और 2 कपूर की टिक्की ये चढ़ा करके और 5 चुटकी सिंदूर, ऑरेंज वाला हनुमान जी का सिंदूर आपको चढ़ाना है। ये चढ़ा करके आप 1 माला का जप कर लीजिए और फिर उस जो सिंदूर है उसको आप रोज़ अपने फॉरहेड पे तिलक करें। जो लोग को ऑफिस वगैरह जाते हैं या स्कूल वगैरह अलाउड नहीं होता है फॉरहेड पे तिलक करना, अपने मस्तक पर तिलक करना अलाउड नहीं है, वो नाभि में इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे धन हो, व्यापार हो, कोई कंपटीशन हो, पति पत्नी के संबंध हो, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध हो, अपनी मनोकामना पूर्ति हो, ये सियार सिंगी का विशेष प्रयोग है। जिसके घर पे सियार सिंगी होती है और उस पे आप सिंदूर नवरात्रों में अर्पित करते हैं और उसे संभाल करके अपनी तिजोरी में बाद में, नवरात्र के बाद में
इसे बांध के रखते हैं तो ये चमत्कारिक ढंग से कार्य करता है। लेकिन कब कार्य करता है? कभी भी सियार सिंगी किसी की गिफ्ट की हुई नहीं यूज़ करनी चाहिए। हत्ता जोड़ी किसी और की दी हुई, किसी और की इस्तेमाल की हुई आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमेशा अपने पैसे से अपने पास बरकत हो तो खरीदें, नहीं तो जो उपाय बता रही हूँ उसके जगह आप थोड़ी हल्दी की गांठ या धनिए की बीज रख करके उपाय करें और फिर जब माता लक्ष्मी आपको श्रद्धा शक्ति दे तब आपको ये लेने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए जब भी आप सियार सिंगी की ये साधना करते हैं तो सियार सिंगी 88,000 मंत्रों से, लक्ष्मी मंत्रों से प्रॉपरली सिद्ध हो। इसी तरह से हत्ता जोड़ी अगर आप रखते हैं, हत्ता जोड़ी रखते हैं तो ये आपकी 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। प्रॉपर किसी ज्योतिष के द्वारा आपको इसे प्राप्त करना चाहिए, किसी सिद्ध महात्मा से प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा आपको हर जगह से किसी की गिफ्ट की हुई चीज़ आपको बिना न्यौछावर के नहीं लेनी चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार से जो भी मनुष्य नवरात्र में सियार सिंगी या हत्ता जोड़ी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, माँ देवी का नाम लेते हुए अक्क हत्ता जोड़ी मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा या अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ये बोलते हुए मंत्रों का जप करता है। रोज 21 माला रोज आपको करनी है। नवरात्र में कम से कम 3 रात्रि करनी है ये साधना। और जो भी इस प्रकार से साधना करता है उसकी माँ हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप इन नवरात्र में आप चाहें तो सियार सिंगी पर सिंदूर लगाकर उसे एक लाल कपड़े में गांठ बांधकर पोटली बना करके बांध लीजिए और फिर उसे अपने व्यवसाय के स्थल पर सुरक्षित रख दीजिए। आप देखेंगे इसका प्रभाव इतना कड़ा होता है कि आपके धन की समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। अगर आपके घर पे पैसा नहीं टिकता है, हमेशा पैसों की तंगी से परेशान है और आपके पास अगर हत्ता जोड़ी नहीं है या किसी कारणवश कोई और सियार सिंगी आदि भी नहीं है तो आप चाहें तो 7 गोमती चक्र या 11 गोमती चक्र ये भी आपके पास सिद्धि होने चाहिए। ऐसे नहीं कि रास्ते से लिया, कहीं से उठाया, वो पत्थर के टुकड़े ले करके रख लेने से कुछ नहीं, फिर बाद में आप बोलेंगे कि सुमी दीदी ने बताया कि ये रख लीजिए तो काम करेगा, कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि उसको सिद्ध होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में जब एनर्जी आती है, किसी के द्वारा उसमें ताकतें डाली जाती है, वैसे ही अपने आप में सिद्ध कौड़ियाँ होती है, सिद्ध गोमती चक्र होते हैं। लेकिन जब तक इनके अंदर की निगेटिविटी जो इन्होंने पहले से अवशोषित कर रखी है उन्हें हटा करके हम इसे प्रॉपर एनर्जाइज ना करें तब तक ये चीज़ें काम नहीं करती है। तो आप चाहें तो आज के दिन ये ले लीजिए। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ एक सूखा नारियल लेना है, गट जिसको हम कहते हैं, वो ले लीजिए और अगले 8 दिन तक इसकी पूजा कीजिए। उस पर एक सिंदूर से स्वस्तिक बना दीजिए और फिर जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर लाल कपड़े में बांध करके इसे रख दीजिए और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपकी परेशानियों को जल्दी दूर करें। लेकिन ध्यान रखें चींटी आदि ना लगे, सावधानी पूर्वक उस गट को आपको रखना चाहिए, कीड़े आदि ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। तिजोरी में पैसे होंगे, गहने होंगे, वो खराब हो सकते हैं। यदि आपको जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, हर मनोकामना पूर्ति चाहिए, तो आज के दिन आपको सिंदूर का एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ। एक पान का पत्ता ले लीजिए, थोड़ा सा गेहूं रख लीजिए, थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा रख लीजिए, थोड़े से कपूर रख लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सिंदूर रख लीजिए और फिर बोले या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको 11 माला का जप करना है। 11 नहीं तो कम से कम 5 माला का जप। तो इसके बाद आपको गेहूं के दाने लेने हैं और कपूर के साथ मुख्य द्वार के बाहर जा करके जला देना है। और जो सिंदूर आपने रखा था उससे आपको मुख्य द्वार पर दोनों साइड में आपको 1.5 इंच का स्वस्तिक बनाना है। अपनी उंगली से नाप लीजिए, अपनी उंगली के करीब करीब बराबर जितना आपको स्वस्तिक बना लेना है। और बाकी का जितना सामान है, पान आदि बचा हुआ, वो शाम के समय किसी पीपल, किसी बरगद के नीचे आपको या किसी अशोक के वृक्ष के नीचे आप रख करके इसे दबा दीजिए। जड़ में दबा दीजिए, बेस्ट होगा। पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। जब आप ये काम करके आएंगे आप देखेंगे आपकी मनोकामना बोलते हुए अगर इस पत्ते को आप वहाँ दबा के आ जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है, धन संपत्ति का भंडार भरता है।
दोस्तों, इस दिन आप सिंदूर के और भी उपाय कर सकते हैं। यदि रात को सोते समय माता रानी को चढ़ाया गया सिंदूर पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे एक पुड़िया बना के रख देती है और पति क्या करता है, अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 कपूर की टिक्कियां रख देते हैं और सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक देते हैं और कपूर को निकाल कर कमरे में जला देते हैं, तो आप दोनों के संबंध आप देखेंगे बिल्कुल ये नवरात्र पूर्ण होते होते तक कमाल हो जाने वाले हैं। यदि शादी के बाद आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो नवरात्र में आज से लेकर के रोज माँ दुर्गा के मंदिर में लगातार जाकर के सिंदूर अर्पित कर दीजिए। आप देखिए बहुत जल्दी आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, ये जो आप सिंदूर को सिद्ध करेंगे, इस सिंदूर को, ये कामाख्या सिंदूर की बराबरी तो नहीं पर ये सिंदूर अपने आप में बहुत चमत्कारी हो जाता है। तो सभी सुहागन स्त्रियों को चाहिए कि इससे अपनी मांग भरें, माँ को चढ़ाने के बाद इसे प्रसाद के स्वरूप अपने घर पे रखें, अपनी मांग में लगाएं, क्योंकि सिंदूर केवल सुहाग की निशानी नहीं होती है बल्कि इसमें चमत्कारी शक्तियां भी होती है। क्योंकि यही वजह होती है, आप देखते होंगे कि हर तांत्रिक क्रिया में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। इन 9 दिनों में माँ को जो भी भगत सच्चे रूप से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए सिंदूर अर्पित करता है, उसके जीवन से परेशानियां और कलेश स्वयं ही दूर हो जाते हैं, सुख शांति में वृद्धि होती है। दोस्तों, सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और अब जब इस बार सिर्फ सुहाग भाग की रक्षा करने के लिए नहीं, सिंदूर आपकी किस्मत को चमकाने भी आ रहा है। तो ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है, मंगल ग्रह का दिन है, खासकर विशेष रूप से अद्भुत संयोग है क्योंकि मंगलवार के दिन ही ब्रह्मचारिणी देवी की साधना पड़ी है। तो इससे खूबसूरत आपका प्रयोग हो नहीं सकता है। तो सिंदूर का प्रयोग बिल्कुल ना करने भूलें और माँ को अर्पित करके थोड़ा सा सिंदूर का तिलक सभी अपने परिवार वालों के फॉरहेड में या नाभि में अवश्य करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल।